जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक पेड़ पर रानो चिड़िया का घर था, जिसमें रानो चिड़िया खुद और उसकी बेटी उसके साथ रहा करती थी। मामा मामा, बाहर देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं बाहर जाकर बारिश में नहा लूं। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? सोनू बेटी, बाहर मत जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर तुम बाहर गई तो भीग जाओगी और हो सकता है कि तुम बीमार भी हो जाओ, इसलिए बाहर मत जाओ। सोनू चिड़िया अपनी माँ की बात नहीं मानती और बाहर नहाने के लिए चली जाती है। अरे वाह, बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है। आज तो मुझे नहाने में मजा आ जाएगा। मैं तब तक नहाता रहूंगा जब तक बाहर बारिश हो रही है। बल्ले 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 बल्ले। अरे, ये चिड़िया की बेटी यहाँ क्या कर रही है? इस पे तो खूब मांस लगता है। आज तो मैं इसे ही खाऊंगी। आज तो मेरी दावत होगी। चील सोनू चिड़िया के पास आ जाती है और सोनू चिड़िया से कहती है, अरे, तुम तो चिड़िया की बेटी लगती हो। तुम्हारा नाम सोनू चिड़िया है ना? तुम यहाँ इतनी तेज बारिश में क्या करने आई हो? जरा बताओ मुझे। अरे, मैं तो यहाँ नहाने आई हूँ। आपको कोई काम है क्या? आप मुझे बताएं। अरे, काम तो मुझे कोई नहीं, पर अब मैं तेरे साथ कुछ करने वाली हूँ। अरे, आप क्या करने वाली हो मेरे साथ चील आंटी? आप जरा मुझे बताएं। चील सोनू चिड़िया को वहाँ से फौरन उठाकर ले जाती है। वो उसे लेकर उड़ जाती है। जब चील थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ से मिठू तोता गुजरता है, जो देखकर बोलता है, अरे, ये तो रानो चिड़िया की बेटी है। इसको चील उठा कर ले गई। मुझे फौरन जाकर इसको छुड़ाना होगा, नहीं तो ये इस बच्ची को मार डालेगी। मिठू तोता तेजी से उड़ता हुआ जाता है और चील को टक्कर मारता है। चील नीचे गिर जाती है। अरे घटिया तोते, मुझे पता है कि तूने मुझे टक्कर मारकर उसे कहीं छुपा दिया है। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती। तू यहाँ से दफा हो जा। मिठू वहाँ से चला जाता है। उसको पता था कि सोनू चिड़िया पेड़ के पीछे छुपी हुई है। अरे, अब मुझे हिम्मत दिखानी ही होगी। अगर मैं बाहर गई तो चील मुझे मार डालेगी। मैं यहीं छुपी रहती हूँ। मेरी मामा मुझे लेने जरूर आएंगी। मैं यहीं छुपी रहती हूँ। अरे चिड़िया, तुम्हारी बेटी को चील उठा कर ले गई थी। मैंने फिर उसको छुड़ाने के लिए चील को टक्कर मारी तो वो दोनों नीचे गिरे। तुम्हारी बेटी पेड़ के पीछे छुप गई। अब चील उसे वहाँ ढूंढ रही है, कुछ करो। अरे, मेरी तो एक ही बेटी है, वो भी चील के शिकंजे में आ गई। मैंने उसे मना किया था कि बारिश में बाहर मत जाओ, फिर भी वो चली गई। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। चील को इस वक्त पता नहीं कि वो पेड़ के पीछे है। वो वहाँ चुपचाप खड़ी हुई है। अगर तुम वहाँ गई तो वो उसे ढूंढना शुरू कर देगी। खतरा हो सकता है उसकी जान को। अरे अच्छा, तो वो पेड़ के पीछे छुपी हुई है। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं उसे देखने जा रही हूँ, कहीं चील ने उसे कुछ कर ना दिया हो। रानो चिड़िया तोते की बात नहीं मानती और वो अपनी बेटी को देखने के लिए जाती है। अरे, अब मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना होगा ताकि हम सोनू चिड़िया की जान बचा सके, नहीं तो वो चील उसको मार डालेगी। रानो चिड़िया सोनू चिड़िया को देखने के लिए आती है। रानो चिड़िया को पता था कि सोनू पेड़ के पीछे है। वो सोनू चिड़िया को देख लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अरे, मुझे पता था कि वो यहीं कहीं छुपी हुई है। अब तो उसकी माँ भी आ गई है। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाने वाली जब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकल आती। रानो तालाब के पुल के ऊपर जाकर बैठ जाती है और खुद से कहने लगती है, अरे, मेरी तो बस एक ही बेटी है। मुझे तो उसकी फिक्र सताई जा रही है कि अगर उसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। थोड़ी देर बाद ही वहाँ मिठू तोता आ जाता है, जिससे रानो चिड़िया कहती है, अरे मिट्ठू, मेरी तो बस एक ही बेटी है। मुझे उसकी फिक्र सताई जा रही है। वो वहाँ मुसीबत में है। अगर चील ने उसे कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगी। रानो, पिछली गर्मियों को तुम्हारा पति चल बसा था। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक बेटी ही है। अब मेरी बात सुनो, उसको जाकर हम किसी न किसी तरीके से वहाँ से छुड़ा लाएंगे। तुम फिक्र मत करो, बल्कि ऊपर वाले पर यकीन रखो। अरे मिट्ठू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बेटी के लिए वहाँ जाकर लड़ूंगी। तुम फिक्र मत करो, हम सब लड़ेंगे। हम दोनों लड़ेंगे, तुम्हारी बेटी को छुड़ा कर ही रहेंगे। अब मुझे कुछ सोचने दो ताकि तुम्हारी बेटी को छुड़ा सकूं। अरे मिट्ठू, मुझे ये तो बताओ, हम लड़ने के लिए पक्षी कहाँ से लाएंगे। अरे हाँ, हमें कौवों की मदद लेनी होगी, क्योंकि इस जंगल में वही दो ताकतवर है, चीकू कौवा और कालू कौवा, जो चील से लड़ सकते हैं। उनके पास चलते हैं। रानो चिड़िया और मिठू तोता वो दोनों चीकू कौवे और कालू कौवे के घर जाते हैं।
रानो चिड़िया कालू कौवे के पास और मिठू तोता चीकू कौवे के पास जाता है। अरे मिट्टू, इतने दिनों बाद, वो भी इतनी बारिश में, बताओ क्या कोई काम है तुम्हें जो इतने दिनों बाद आए? अरे हाँ, मेरे पर एक मुसीबत आ गई है, बल्कि मुझ पर नहीं, टोनी चिड़िया पर। अब अगर तुम उसकी मदद करोगे तो तुम्हें अपने भाई का साथ देना होगा। अपने भाई का साथ देना होगा? मतलब मुझे कालू कौवे के साथ कोई काम करना है क्या? मिट्टू, तुम साफ साफ बताओ मुझे हुआ क्या है? रानो चिड़िया की बेटी को चील उठा कर ले गई है, उससे लड़ना है। अरे बाप रे बाप, वो तो बहुत खतरनाक है। अगर हम काफी सारे होंगे तो उसे लड़ होगा। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, मैं डरने वाला नहीं। मिठू तोता चीकू कौवे को लेकर उसके भाई कालू कौवे के घर जाता है। रानो चिड़िया, हमें बहुत अफसोस है कि चील तुम्हारी बेटी को उठा कर ले गई। हमें बहुत दुख है इस चीज का, बताओ क्या करें? अगर तुम दोनों ने मेरी मदद ना की तो चील मेरी बेटी को मार डालेगी। मेरी एक ही तो बेटी है, मैं तुम्हारी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी, मेरी मदद करो। अरे फिक्र मत करो, हम दोनों की आपस में लड़ाई चलती रहती है, लेकिन मुसीबत में हम एक दूसरे के काम आते हैं, तुम्हारे भी काम आएंगे। हम इस लड़ाई को पूरे मन लगा कर लड़ेंगे, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। उस चील का हक नहीं बनता कि वो किसी पक्षी का बच्चा खाए। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। ये लड़ाई तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं होती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू चीकू। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, आखिरकार एक पक्षी दूसरे के काम आता है। अब चलो तैयार हो जाओ, हमें उस दुष्ट चील को मार गिराना होगा। हम उसको इतना पीटेंगे कि वो वहाँ से उसको छोड़कर ही भाग जाएगी। फिर रानो चिड़िया, मिठू तोता, कालू कौवा और चीकू कौवा वो चारों चील के पास जाते हैं। चील वहाँ सोनू चिड़िया के पास पहुँच जाती है कि तभी पीछे से वो चारों आ जाते हैं। वो चारों आते ही चील को पकड़ लेते हैं और चील की इतनी धुलाई करते हैं कि चील को मजबूरन वो जगह छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। चील वहाँ से उड़कर भाग जाती है और दूसरे जंगल की तरफ जाती है। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरी एक ही बेटी थी और वो सही सलामत है। ऊपर वाले ने आज मेरे पर रहम खा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा था इस खूंखार चील से। ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं आज बच गई, बहुत बहुत शुक्र है। रानो चिड़िया को उसकी बेटी सोनू चिड़िया मिल चुकी थी और वो बहुत खुश थी। रानो चिड़िया ने अपनी बेटी के लिए लड़ाई की। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा जुल्म का सामना करना चाहिए, कभी भी जुल्म का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जुल्म जुल्म ही होता है।